Hello, good morning, dear students and dear friends. Today I'm going to continue your class again. We are going to start Can We Might today. But before Can We Might, I want to tell you that whatever we have done in previous videos. So let me just give a quick look at all those videos. So हमने क्या किया था सबसे पहले आपको पता है थोड़ा सा क्विक बैक करते हैं 1 2 3 क्योंकि इनसे यदि आपका ये अगर आपका कंप्लीट हुआ बढ़िया तरीके से करने वाला उस काम और वो क्या आगे किसी चीज का नाम क्या करता है तो ये चीज अगर आपकी फर्स्ट क्योंकि एक पहले ही सेंटेंस से सारे सेंटेंस बनते हैं। देख लीजिए इसी को पास्ट में इसके पीछे ईडी लगा दो, इसके फ्यूचर में इसके पहले विल लगा दो, इसी के आप कोई ऐसा सेंटेंस जो कंटिन्यू चल रहा है इस वक्त तो उसकी आगे नीचे एमआर लगाओ और पीछे इसके आईएनजी आप ऐड कर सकते हो। और अगर आप कोई भी मजबूरी वाला सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पढ़ता है पढ़ा पड़ेगा पढ़ता है पढ़ा पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से आप क्रैक कर लीजिए। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बाजार जाना पड़ता है हैव टू गो टू मार्केट, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लेके जिसको हिंदी में बोलते हैं पढ़ता है पढ़ा पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस बताया था कौन सा सेंटेंस मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था कि जैसे आपके पास कोई चीज है तो आप आई हैव बोलोगे, आपके पास कोई चीज थी आप बोलोगे आई हैड, आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्या बोलोगे आई विल हैव। मैं इसे भी बोल रहा हूं क्योंकि बोल रहा हूं सॉरी मैं इसे भी बोल रहा हूं क्योंकि आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया है। अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिकैप बताने की आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट टेल यू द रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन इन दिस वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो जो भी किया उसके बारे में थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए और इसके जब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा तो उसको आप बेटर वे से आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद हमने हैव, हैड, विल हैव, इसका मतलब होता है पास है, पास था और पास होगा। ये आप बड़ी तरीके से अपने माइंड में क्रैक कर लीजिए। आज हम ये नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं जिसमें आपको सकता है, शायद सकता और शायद सकता है इसके बारे में बात की जाएगी, जिसको इंग्लिश में कैन वी माइट से आप इसको क्रैक करोगे कैन वी माइट, कैन वी माइट, कैन वी माइट। और आपको पता है जो भी टाइम एंड सिचुएशन वाली बात होती है वो कहां पे वीडियो सॉरी वो कहां पे वर्ड ऐड किए जाते हैं, वो वर्ड ऐड किए जाते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में। आज हम फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में कुछ वर्ड्स ऐड करने जा रहे हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे देखिए मैं क्या यूज करूंगा कैन, मे और माइट। कैन, मे, माइट इसको बोलते हैं, इसको बोलूंगा मैं सकता है, इसको बोलूंगा मैं शायद सकता है और मैं इसको बोलूंगा शायद ही सकता है। तो इसको जैसे शो क्या करता है ये हमारी एबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? हमारी एबिलिटी शो करता है। एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हमारी क्या शो करता है? योग्यता। या फिर किसी भी चीज की ये पॉसिबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटीज शो करता है। P O S I B I L I T I E S। प्लीज मैं यहां पे थोड़ा स्पीड लिख देता हूं तो प्लीज आप स्पेलिंग नोट कर सकते हो P O S I B I L I T I E S पॉसिबिलिटी जो वीडियो में आप नोट कर लेना। इसको बोलते हैं संभावना। अब देखो संभावना तो प्लीज मैं यहां पे एक थोड़ा सा कुछ कर यहां पे जैसे जब भी कोई संभावना मतलब कोई भी चीज की किसी की योग्यता या संभावना 90% है तो 90% है तो आप उसमें आप हिंदी में सकता छोड़ दीजिए, सीधा आप सोचिए कि 90% आप वो काम कर सकते हो तो आप क्या यूज करोगे? कैन। लेकिन अगर वही काम आप 50% आपकी चांसेस है करने के तो आप क्या बोलोगे? मे। और अगर वही काम के आपको 10% या 10% से कम चांसेस है तो आप यूज करोगे माइट। अब आप पूछोगे सर ये किस तरह से सेंटेंस बनाइए? देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, यहां पे सेंटेंस लिखता हूं सॉरी। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आज क्लास आ सकता हूं। तो अब देखो यहां पे आपने शायद यूज नहीं किया और शायद ही यूज नहीं किया, इट मींस आपके 90% चांस है। तो पहले क्लास आना तो इंग्लिश में बोलते हैं कम टू क्लास, ओके, या कम इन द क्लास। और अगर आप खुद हो तो आई कम टू क्लास, आई कम इन द क्लास, अब मैं क्लास आता हूं। लेकिन सकता वाली बात होगी आपकी योग्यता या पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है तो अब आपके माइंड में तीन वर्ड्स याद आ जाएंगे। कौन से वर्ड आएंगे? कैन बी माइट, कैन बी माइट, कैन बी माइट, कैन बी माइट, कैन बी माइट। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। कैन बी माइट सकता है, शायद सकता है, शायद सकता है, सॉरी सकता है, शायद सकता है, शायद सकता है, सकता है, शायद सकता है, शायद ही सकता है। कैन बी माइट, कैन बी माइट, कैन बी माइट। जब आपको लगता है कोई काम आपको 90% श्योर है कि आप वो कर सकते हो तो आप बोलोगे आई कैन। अब आपको लगता है 50% तो आप बोलोगे आई मे। और अगर आपको लगता है कि शायद ही वो आप काम कर सकते हो मतलब चांसेस बहुत कम है तो आप बोलोगे आई माइट। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? मैं आज क्लास आ सकता हूँ, आई कैन अटेंड क्लास टुडे, या आई कैन कम टू क्लास टुडे। समझ में आ रही? अगर यही बात आपको सुबह मुझे मैसेज आएगा सर मैं शायद ही क्लास आ सकता हूं, शायद ही, तो आप ना तो कैन यूज करोगे ना मे यूज करोगे, क्या यूज करोगे? माइट। आई माइट अटेंड क्लास टुडे या आई माइट कम टू क्लास टुडे। बट अगर आप कहते हैं सर मैं शायद क्लास आ सकता हूं, आई मे अटेंड क्लास टुडे या आई मे कम टू क्लास टुडे। गॉट इट? पता है? तो आप इस तरह से प्लीज सेंटेंस बना सकते हो। आप एक और सेंटेंस सोचिए। जैसे आप कहते हैं मैं लिख देता हूं आई कैन कम टू class today. Okay, I can come to class today, or maybe I can come class today, or I can come in the class today. तो आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हो। तो और आप सोचिए, यस, जैसे आप ये कहते हैं सर मैं
यस, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, 90% है, आई कैन प्ले क्रिकेट। ओके, मैं 9 बैंड प्राप्त कर सकता हूँ, आई कैन गेट 9 बैंड, और मे बी आई कैन रिसीव 9 बैंड। तो अगर आप कहते हैं कि सर मैं शायद 9 बैंड प्राप्त कर सकता हूँ, आई मे गेट 9 बैंड। ओके, अगर आप कहते हैं कि सर मैं शायद ही 9 बैंड प्राप्त कर सकता हूँ, क्या बोलोगे? आई माइट अचीव या गेट 9 बैंड। Okay, in IELTS and PT, whatever your like IELTS और PT जो भी आपका ये क्लास है, चाहे IELTS है चाहे PT है। सो इस प्रकार की आप और भी वीडियोस देख सकते हो, और भी आप सेंटेंस बनाने की ट्राई करना। प्लीज आज आप घर पे जाके 5 सेंटेंस ऐसे जो आप ऐसा कर सकते हो, 5 सेंटेंस ऐसे जो आप शायद ऐसा कर सकते हो, 5 सेंटेंस आप करोगे जो आप शायद ही ऐसा कर सकते। मैं आपको हिंदी में सेंटेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको वहां पे जाके जहाँ पे आप इंग्लिश बोलोगे खुद ही आपको हिंदी सोचनी पड़ेगी और खुद ही आपको उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो प्लीज मेरा आपसे रेकमेंड है कि आप इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बात करिए। जैसे आपने कहा कि मान लो यहाँ पे कोई भी चीज आप पढ़ाना चाहते हो, मैं आप मुझे कहो सर मैं पढ़ा सकता हूँ, अब दिमाग में सकता मतलब आप 90% श्योर हो वो काम कर सकते हो तो आप बोलो आई कैन। अगर आप शायद हो तो आप आई मे यूज करो, और शायद ही हो आई माइट यूज करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय।